दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बुरी तरह फंस गए हैं। हर बार की तरह उन्हें लग रहा था कि इस बार भी कुछ होगा नहीं। कांग्रेसियों की आदत है कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। फंस जाओ तो माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, कोर्ट में खड़े होकर समझौता कर लो तो मामला चल जाएगा। देश की विपक्षी पार्टियों ने यह एक तरीका अपनाया हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कुछ भी अपमानित भाषा बोलो, देश के बारे में अपमान की भाषा बोलो, और जब फंस जाए मामला कोर्ट में हो, जब तक लोग भूल जाते हैं और उसके बाद धीरे से कोर्ट में खड़े होकर माफी मांग लो। राहुल गांधी ने भी आरएसएस पर गांधी हत्या के आरोप लगाए तो माफी मांग ली, वीर सावरकर पर आरोप लगाए तो माफी मांग ली। इसी तरह उन्होंने मोदी कम्युनिटी पर प्रहार किया तो उसमें माफी मांग ली। माफी मांगना लेकिन झूठ बोलना, यह देश को बरगलाना, गुमराह करना। और इतना ही नहीं, जब ये इस तरह का झूठ फैलाते हैं, इनकी पार्टी धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यह दिखाने के लिए कि हम देखिए बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं, झूठे आरोप लगाएंगे और अपने आप को बब्बर शेर भी बताएंगे। यह बात अलग है कि जैसे ही पुलिसिया कार्रवाई होनी शुरू होती है तो ये गीदड़ों की तरह भाग जाते हैं, बिलों में चूहे की तरह छुप जाते हैं। पवन खेड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने सोचा जैसा मोदी के ऊपर प्रहार करते रहते हैं, कभी कहते हैं राफेल में घोटाला हुआ है, कभी कुछ कहते हैं, कभी मोदी सरेंडर। उनको लगता है मोदी की तरह भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं पर भी इसी तरह आरोप लगाएंगे, झूठ फैलाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनमें दो अलग टाइप के हैं। और वो दो अलग टाइप के हैं। एक है नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, अगर ऊपर से दबाव ना हो तो एक एक को ठीक कर दें। और दूसरा है हेमंत बिस्व शर्मा। मैंने ऊपर से दबाव ना हो शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि बहुत सारे मामलों में दिल्ली से कहा जाता है भाई हाथ जरा हल्का रखो। अगर इन दोनों नेताओं को खुली छुट्टी मिल जाए तो मैं कहता हूं जैसे कांग्रेस करती है ना कि तमिलनाडु में केस दर्ज करेंगे, कर्नाटक में केस दर्ज करेंगे और आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में केस दर्ज करेंगे। ये दो मुख्यमंत्री काफी हैं। पूरी विपक्षी पार्टी के नेता जो भी बदतमीजी करेगा, झूठ बोलेगा, देवी देवताओं का अपमान करेगा, क्रांतिकारी वीर सावरकर का अपमान करेगा, ये उनको ठिकाने लगा देंगे, यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। लेकिन अब पवन खेड़ा को लग रहा था कि चुनावी माहौल है, कुछ भी आरोप लगाओ और ऐसा आरोप लगाओ कि कम से कम हेमंत बिस्व शर्मा की परिवार को टारगेट करो, लोगों को भड़काओ। लेकिन वो भूल गए कि हेमंत बिस्व शर्मा भाई वो सेकंड योगी आदित्यनाथ है। आरोप लगाए कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की विदेश में प्रॉपर्टी है, उनकी एक कंपनी है, कंपनी में करोड़ों के एसेट हैं और 3 देशों के उनके पास पासपोर्ट है। जैसे ही आरोप लगाए, अगर हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती, सच में उनकी कोई कंपनी होती, उनके 3 पासपोर्ट होते, तो शायद वो मुंह छुपाते घूमते और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होती और कुछ ही घंटे बाद चुनाव होना था तो जवाब नहीं बनता, कुछ तो वोट घटते। हालांकि सरकार तो हेमंत बिस्व शर्मा की ही बनेगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन कांग्रेस की चाल थी कि कुछ वोट भी काट दिए तो भी ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा पढ़े लिखे सीएम है, मैदान में उतरे, फैक्ट चेक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तथ्य खोलकर रख दिए कि किस तरह से $199 देकर पवन खेड़ा ने बनाई या किसी से बनवाई एक फर्जी कंपनी बना दी, हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के नाम पर बना दी। स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए आसानी से पकड़ में आ गई और यह ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर होती है अरब कंट्री में, यह हेमंत बिस्व शर्मा ने ऑनलाइन करके दिखाया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने फैक्ट चेक किया और बता दिया कि पवन खेड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पर किसी ने अपने पासपोर्ट की कॉपी डाली थी क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, उसी की कॉपी पेस्ट करके एआई से छेड़छाड़ करके हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के कागज बना दिए। पवन खेड़ा ये भूल गए कि वो अब बदलता हुआ भारत है और अब तुम्हारी सरकार भी केंद्र में नहीं है कि कोर्ट कचहरी को दबा लोगे। लेकिन आप सोचिए कि सरकार मोदी की है, देश के प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, लेकिन ये कांग्रेसी आज भी न्यायपालिका में इस तरह से घुसे हुए हैं
कि ये कोर्ट के जरिए भी गलत फैसले करा रहे हैं। जो ये राहुल गांधी दुनिया में कहता घूमता है कि मोदी जो है कोर्ट कचहरियों को डरा धमका रहे हैं, हालात देखिए। पवन खेड़ा असम के अंदर बैठकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर झूठे आरोप लगाता है। रेजिडेंस दिल्ली में है, पत्नी का एड्रेस भी दिल्ली का है, लेकिन ये तेलंगाना इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां कांग्रेस समर्थित सरकार है और वहां इनका शायद कोई ऐसा जज बैठा है हाई कोर्ट में जिससे उन्हें यकीन था कि जाते ही हमें राहत मिलेगी। पवन खेड़ा की तरफ से वहां स्टे ले लिया जाता है और अब स्टे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वो सबको ध्यान देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि जिसने ऐसे आदेश दिए क्या उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उत्तर है नहीं, क्योंकि कार्रवाई तो होती ही नहीं है न्यायपालिका में। नोटों के बंडल जले हुए जिसके घर से मिले उसने भी इस्तीफा दे दिया जज ने, उसके खिलाफ कुछ हुआ नहीं है। कोई और होता तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता। दुर्भाग्य से हमारे देश की न्याय प्रणाली ऐसी है कि उसका पवन खेड़ा जैसे नेता, कांग्रेस के नेता मजाक बना के रखे हैं। राहुल गांधी को देख लो, सोनिया गांधी को देख लो, अरविंद केजरीवाल को देख लो, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है लेकिन घर में ऐश कर रहे हैं। इन सबको देख लो, कोई भी जेल नहीं गया। जमानत फोन पर मिल जाती है या जाते ही मिल जाती है। केस डे बाय डे हियरिंग जब चाहे जब इनकी हो जाती है। आम आदमी पेंडिंग में है, लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इन नेताओं के पास ऐसे ऐसे बड़े वकील हैं जिनका चेहरा देखते ही जज साहब कहते हैं आओ जल्दी लाओ केस, अभी सुनवाई करेंगे। और इसीलिए पवन खेड़ा पहुंचा तेलंगाना और तेलंगाना में 10 अप्रैल को हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत इनकी स्वीकार हो जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जब असम सरकार की तरफ से तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने तेलंगाना की एंटीसिपेटरी बेल को चुनौती दी, तो वहां जो जिरह हुई है सबको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वहां असम सरकार की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर है और रेजिडेंस इनका दिल्ली है। यानी रूल को उलट तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनको ट्रांजिट जमानत दी। तो अब यह भी क्या जांच होनी चाहिए कि यह जमानत किस बेस पर दी, किस आधार पर दी गई। यह कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा ने अपनी पत्नी का एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया था कोर्ट में, उसके आधार पर जमानत दे दी गई। तो इस पर तुषार मेहता ने यह भी कहा है कोर्ट में कि भाई अलग अलग राज्यों में इस तरह तो बहुत अमीर आदमी है जिनका देश के 10 राज्यों में प्रॉपर्टी है। भाई इसके आधार पर बड़े बड़े पैसे वाले, इसका मतलब कहीं भी किसी भी राज्य में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस आधार पर अगर जमानत मिलेंगी तो फिर तो कोई भी किसी भी देश में, राज्य में जहां उसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियां, और बड़े बड़े वकीलों की तो प्रॉपर्टियां ही हैं, नेताओं की प्रॉपर्टियां हैं। भाई आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख लो, प्रियंका गांधी वाड्रा नेता है, ये दिल्ली में है और हिमाचल में भी कोठी बनी हुई है फर्स्ट क्लास। हो सकता है कहीं और राज्य में भी प्रॉपर्टी होंगी। तो क्या इनको कहीं से भी कुछ करने की आजादी है? यही सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं इसको गंभीर माना। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर, इनकी बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए यह कह दिया है कि ट्रांजिट जमानत रद्द और अब इस मामले में कभी भी गिरफ्तारी पवन खेड़ा की हो सकती है। झूठे आरोप लगाकर झूठ बोल रहे थे और कोर्ट में भी इन्होंने झूठ बोला है और कोर्ट में भी कहा था कि जो असम की पुलिस है 100 पुलिसकर्मी मुझे पकड़ने आए आतंकवादी की तरह। तो आपको बता दूं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा है, असम की पुलिस के केवल 4 जवान गिरफ्तार करने पवन खेड़ा को आए थे दिल्ली। उनमें एक एसीपी रैंक का अधिकारी था, एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, केवल 4 आए थे। और जिन 100 पुलिस कर्मियों की बात पवन खेड़ा ने कोर्ट में दलील रखते हुए की, यानी इनके वकील ने कोर्ट को बरगलाया, वो 100 लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लोकल थाने की यानी दिल्ली की पुलिस बुलाई गई थी ताकि
कांग्रेसी सड़क पर हल्ला ना करें और जब पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके असम पुलिस ले जा रही हो तो रास्ते में बाधा ना बने। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने का काम लोकल पुलिस का होता है। वो लोकल पुलिस सड़क पर थी क्योंकि कांग्रेसियों की एक आदत है कि जब भी कभी इनके नेता को कोई पूछताछ के लिए भी बुलाता है, ये सड़कों पे हंगामा कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और इसी आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट को बुलाया गया था, लेकिन पवन खेड़ा ने जमानत लेने के लिए भी झूठ बोला। और अभी जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी मेरे पास खबर आई है कि पवन खेड़ा को अब जब लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी, तुम्हारी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेजन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्टिव बताया है, लेकिन आपने बोला कि लुंगी कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो? असम का किसी ने तो देखा ही नहीं उनका मैनिफेस्टो। पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपियों पे मिला है क्या? आप लोगों को मिला है? पूछो ना सबको। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। गांधी पे भी होगा क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। तो इनको लगा मेरा पेड़ा न बन जाए, सूत्र बता रहे हैं। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से हेमंत बिस्वा शर्मा तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं। आप में से कोई परिचित हो तो जरूर वहां तक पहुंचा दो, टैग कर दो कि पवन खेड़ा अब अस्पताल में भर्ती होने जा रहा है, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला है। यह पता लगा है कि कुछ डॉक्टरों से अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल में सेटिंग की जा रही है, सरकारी अस्पताल में सेटिंग की जा रही है। जहां सेटिंग बैठ गई ये वहां भर्ती हो जाएंगे, कोई ऐसी दवाई गोली खा लेंगे जिससे बीपी अप डाउन हो जाएगा और फिर उसके बाद कहेंगे साहब इनकी तो हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इस कारण से अस्पताल में भर्ती हैं। यानी गिरफ्तारी के डर से अस्पताल में भर्ती होंगे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में या असम में, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि असम जाइए, तो असम के हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन अब क्या इसमें गिरफ्तारी हो सकती है? तो भाई अभी तो फरार है, छुपे हुए हैं। कांग्रेस इन्हें बब्बर शेर बता रही थी, लेकिन ये बब्बर शेर किस बिल में छुपे हैं ये अब कांग्रेसी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।